हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एमीन का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज हम लोग एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन की बात करेंगे और एनिलीन की केमिकल रिएक्शन को हम लोग आज पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो हेडिंग होगा इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of aniline। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। बहुत इलेक्ट्रोफिलिक की बात की गई है, काफ़ी पढ़ा गया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन एनिलीन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह थोड़ा अलग होता है। सब प्रोसेस वही है लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटी है, समझिए थोड़ा सा, ठीक है। बात करते हैं एनिलीन की। तो एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होगा बोलो यही होगा NH2। जो NH2 ग्रुप होता है यह क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट, मीजोमेरिक, प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट। यह मैं पढ़ा चुका हूं, आप सर्च करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट बाय MP सिंह, उसमें काफ़ी डिटेल वीडियो मीजोमेरिक इफेक्ट मैंने बताया है। तो NH2 जो है वह प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पर इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस यहाँ पर आया, यह बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यह बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, यह बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ। मैं एक ही में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो जब यह लोन पेयर रिंग के साथ इन्वॉल्व हुआ रेजोनेंस में, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। बोलो देखो, तो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह आर्थो और पैरा पर इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक हम पढ़ रहे हैं ना, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वह कहाँ पर अटैक करेगा, वह या तो आर्थो पर जाएगा या कहाँ पे जाएगा, पैरा पर। बोलिए, एक क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हम कह सकते हैं कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप होता है वह आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो NH2 ग्रुप होगा वह इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर डायरेक्ट करेगा कि बेटा तुम आकर या तो आर्थो पर अटैक करो या तो पैरा पर अटैक करो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए, तो सेवरल टाइप्स के हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम सुना है, जैसे हैलोजिनेशन, बोलो, फिर सल्फोनेशन, एक एक को हम डिस्कस करेंगे, आज दो करेंगे। तीसरा क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दो प्रकार का होगा, एसाइलेशन और एल्काइलेशन। और चौथा क्या होगा, नाइट्रेशन। बोलो, हो रहा है क्लियर। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल रिंग के किस पोजीशन पे जाएगा, आर्थो और पैरा पर। क्यों? क्योंकि प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट शो करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आर्थो और पैरा पर क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। प्लस एम मतलब होगा मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजिनेशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हैलोजिनेशन। ध्यान देना, ठीक है। हैलोजिनेशन मतलब आप जान ही रहे हो, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजन, ठीक है। आओ देखते हैं, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत समस्या हो जाएगी।
3Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो जब आप एनिलीन का हेलोजिनेशन या इसको कह सकते हैं ब्रोमिनेशन या Cl2 रहेगा तो क्लोरीनेशन, ठीक है। तो जब आप एनिलीन का आप हेलोजिनेशन करा रहे हो तो जो एनिलीन होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वह Br+ होगा, ब्रोमोनियम आयन। क्या होगा? ब्रोमोनियम आयन। तो यह ब्रोमोनियम आयन क्या करता है, एनिलीन क्या करता है, इसके आर्थो और पैरा, दोनों आर्थो और पैरा पे ब्रोमोनियम आयन जोड़ देता है और बनाता है ट्राई-ब्रोमो एनिलीन। क्या बनाता है? ट्राई-ब्रोमो एनिलीन। तो यहां पर यह क्लियर हो रहा है कि जब हमने इसका हेलोजिनेशन किया तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना। ट्राई सब्स्टिट्यूट मतलब कि इस पोजीशन का तीनों हाइड्रोजन Br+ ने क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है, जो यहाँ पर NH2 ग्रुप है वह बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वह बहुत ज़्यादा एक्टिव कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव। तो NH2 ग्रुप के ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह साइमल्टेनियसली दोनों आर्थो और पैरा पर अटैक करके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि भैया जैसे फिनॉल नॉल का हम लोगों ने पढ़ा था कि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएं, मतलब या तो आर्थो बनाए या तो क्या बनाए, पैरा बनाए। अब कंडीशन इस पे उठती है, ये बात उठ सकती है कि सर आपने कहा कि NH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पे जोड़ के ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना दिया। बात समझिएगा। लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? टू फॉर्म, मैं लिख दे रहा हूँ, टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड, टू फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड NH2 ग्रुप, NCERT लिखता है NH2 ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन, प्रोटेक्टेड बाय एसाइलेशन। यहां पर प्रोटेक्टेड मीन्स होगा, प्रोटेक्टेड मीन्स decreases the activity of NH2 ग्रुप। समझिए, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए इस NH2 ग्रुप को हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी कम करेंगे। इसकी रिएक्टिविटी कम करने का तात्पर्य क्या होगा कि इसका हम पहले कराएंगे एसाइलेशन कराएंगे, एसाइलेशन कराने के बाद तब हम क्या प्राप्त करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्टेड मीन्स उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दें, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, मिटा रहा हूं, देखो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, किसी से भी करा सकते हैं आप, शुरू से जानते हैं ऐसा मतलब ये होता है, या एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से NH2 है, एक H और यहाँ से एक Cl, क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। या यहाँ से CH3CO- और यहाँ से एक H, एसिटिक एसिड, तो भी यही ग्रुप जुड़ेगा, तो भी यही ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। एसाइलेशन हो गया। तो सर एसाइलेशन से क्या फ़ायदा हुआ, आपने कर दिया, उससे क्या तात्पर्य हुआ? तो बेटा जब हमने एसाइलेशन नहीं किया था पहले वाले हेलोजिनेशन में,
तो यह लोन पेयर की जो मूवमेंट था वह कहाँ था, बेंजीन की तरफ ज़्यादा था। लेकिन जब हमने एसाइलेशन कर दिया तो यह लोन पेयर कहाँ मूव कर रहा है, इस चैन में कर रहा है, तो इसका मूवमेंट इसकी तरफ क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। अरे भाई इसका जब यह नहीं था तो यह लोन पेयर पूरा रिंग की तरफ आ रहा था और रेजोनेंस शो करके आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब बढ़ा रहा था, बोलो। लेकिन जब हमने एसाइलेशन कर दिया, एस्टिल ग्रुप उस पर जोड़ दिया, तो एन का जो लोन पेयर था वह इसके साथ इंगेज हो गया। तो जब इसके साथ इंगेज हो गया तो इसका जो मूवमेंट था रिंग की तरफ वह डिक्रीज हो गया, बोलो डिक्रीज हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। यह एसिड कहां से आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या HCl, यहां से HCl आ जाएगा और यहां से एसिटिक एसिड, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहां पर क्या बनेगा, Br+, अब देखो, अब यहां पर या तो आर्थो बने या तो क्या बने, पैरा। ये क्या हो गया, आर्थो पोजीशन, ये क्या हो गया, पैरा, ठीक है। अब इनको करेंगे हीट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ से गैप हो जाएगा, ये NH2 हो गया, यहाँ पर आर्थो प्रोडक्ट हो गया, यह NH2 हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। यह माइनर होगा, यह ज़्यादा बनेगा, मेजर, पैरा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्यों समझो। यह भी एक बड़ा ग्रुप है, यह भी Br+ भी बड़ा होता है, तो आर्थो पे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो Br इतने आसानी से यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। पैरा पे क्या होगा, आसानी से जुड़ जाएगा, इस नाते पैरा वाला क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन क्या होगा, मेजर होगा, आर्थो ब्रोमो एनिलीन क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। तो यह बेटा हो गया, क्या हो गया, ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन। क्लियर हो रहा है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्राप्त करना होगा तो एसाइलेशन नहीं करेंगे, और अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्राप्त करना होगा तो पहले एनिलीन का हम क्या करेंगे, एसाइलेशन करेंगे, जिससे NH2 की रिएक्टिविटी घटा देंगे, घटाने के बाद तब उसका हैलोजिनेशन करेंगे तो हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव प्राप्त होगा, जो पैरा क्या होगा, मेजर होगा, आर्थो क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। ये हो गया हैलोजिनेशन। अब आइए सल्फोनेशन की बात करते हैं, छाप लीजिएगा इसको, हालांकि मैं नोट्स दूंगा। कपड़ा कहाँ गया, भाई सल्फोनेशन की बात करेंगे। आओ, H2SO4, यहाँ से क्या मिलेगा, H+, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3+, ये यहाँ जाएगा प्लस होएगा, और यहीं पे ये क्या हो जाएगा, HSO4-, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ इसको करेंगे हीट 455 से 475 केल्विन, तो क्या होगा, NH3+ और यहाँ पर SO3, पैरा ही बना रहा हूँ, आर्थो का मतलब है नहीं, आर्थो बहुत कम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम करेंगे रीअरेंजमेंट, क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यह बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम है सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक NILIC, सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है।
तो H2SO4 का रिएक्शन कराने के बाद NH2 क्या करता है, पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड जुड़ जाता है और क्या बनाता है, सल्फेनिलिक एसिड। क्लियर हो रहा, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। NH2, ठीक है, वही एसाइलेशन हमेशा इसमें करेंगे। NH2 ग्रुप की एक्टिविटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, चाहे नाइट्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। NHCO3, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। समझो थोड़ा सा, दो मॉलिक्यूलर H2SO4 का, H2SO4 H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यह क्या करे, यह H+ ले ले और यहाँ पर यह लोन पेयर है, इस लोन पेयर पर यह H+ चला जाए। H+ इस एसिड से आ रहा है तो यहाँ यह किसकी तरह काम करेगा, एसिड, और यहाँ पर यह एक्सेप्ट कर रहा है तो यह किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, ठीक है। अब जैसे ही बेटा यह H+ लेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही H+ लेगा, मैं आगे ही लिख रहा हूँ HOSO3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यह टूट जाएगा। यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, HSO3 पे प्लस, यही क्या हो गया इसका इलेक्ट्रोफाइल। HSO3 पे प्लस क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो रहा है बेटा, बहुत सिंपल है, हो रहा क्लियर। अब यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। उठाओ यहाँ पर देखो, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे। सल्फेनिलिक एसिड, क्या हो गया ये, सल्फेनिलिक एसिड। समझ में आ रहा है बेटा। तो एनिलीन का मेन मोटिव समझिएगा कि पहले एसाइलेशन कराने के बाद ही उसका हम सब कुछ कराएंगे, चाहे हेलोजिनेशन हो चाहे वह कुछ भी हो। क्यों ऐसा करेंगे, अगर एसाइलेशन नहीं कराएंगे तो ट्राई डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। हालांकि अगर मुझे बनाना हो क्या, मोनो, तो मोनो के लिए हमको एसाइलेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सल्फेनिलिक एसिड के बारे में बता दे रहा हूँ तुमको, जो कि कंपटीशन में पक्का पूछता है। NH2 ग्रुप था, यह क्या है, SO3H, सल्फेनिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, सल्फेनिलिक एसिड में यह क्या होगा, यह एसिडिक ग्रुप होगा। यह क्या होगा, एसिडिक ग्रुप होगा। यह क्या होगा, एसिडिक, और यह क्या है, बेसिक, ठीक है। तो यह क्या करता है, अपना H+ इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, ध्यान देना, SO3 पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ NH3 पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो जो सल्फेनिलिक एसिड होता है वह एग्जिस्ट करता है डाईपोलर आयन में। दो आयन हो, डाईपोलर आयन, या इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, जो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करता है।
क्लियर हो रहा है? क्योंकि जब किसी मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हो तो एक ग्रुप H+ डोनेट करेगा, दूसरा ग्रुप उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो डोनेट करने के बाद एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस मॉलिक्यूल पर डाइपोलर आयन एग्जिस्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट NaOH के में डिसॉल्व करें और डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो सल्फिनिक एसिड जो होता है डाइल्यूट NaOH में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, और डाइल्यूट HCl में इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। देखो क्यों ऐसा होता है, यहां से OH और यहां से H, एक H निकल जाएगा तो H2 निकल जाएगा, क्या बनेगा, NH2 Na और SO3H, SO3 माइनस। ठीक है, और यहाँ से सॉरी H2 निकल गया, N, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आ गया NH2, अरे यार यहाँ से OH और यहाँ से क्या, H2 निकल गया, माइनस H2O, और यहाँ पर क्या था, SO3 माइनस था और Na प्लस। तो यहाँ पर आसानी से साल्ट बनेगा और यह साल्ट इसमें आसानी से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम डाइल्यूट HCl की बात करते हैं, यह क्या है, एक वीक बेस है, यह क्या है, वीक बेस। तो जब वीक बेस होगा तो एसिड का H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो HCl में यह कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सल्फिनिक एसिड डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि SO3H क्या होता है, वीक है, H+ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा एसिड से, उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा चूंकि, और डाइल्यूट NaOH में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो यह JMOM में बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बेटा आज मैंने 2 चीज़ पढ़ा दिया, हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, अगला वीडियो बनेगा नाइट्रेशन पर, फिडेलक्राफ्ट पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ व्यू बढ़ाइए, व्यू नहीं बढ़ रहा है तो फिर हमको भी एनर्जी उतनी मिल नहीं रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।